जिंदगी के उतार चढ़ाव और तमाम श्वेत शाम रंग देखते समझते जिंदगी की 12 घड़ी पढ़ते का बचपन किसी छोटे से दिन सा सरक गया, मालूम ही नहीं पड़ा। छोटी सी उम्र से ही दादी और घर की तमाम बड़ी महिलाओं की सोच कि इस लड़की को पढ़ाई करने रायपुर से भोपाल भेजना ठीक नहीं, लेकिन अम्मा की जिद कि हम ना पढ़ सके लेकिन हमारी बेटी ज़रूर पढ़ेगी, और उनकी इस बात पर पिताजी की मोहर। और अब एक लंबी यात्रा के बाद उसी विद्यालय में लेक्चरर नियुक्त होना जहाँ कभी खुद पढ़ने आए थे। ये कुछ ऐसे चेहरे थे जो मुझसे सीनियर तो थे, लेकिन पूरे कॉलेज की जान हर किसी के चहेते। जिंदगी में सपनों की उड़ान को अपने भीतर समेटे हुए। सपने तो बहुत सारे हैं मेरे, लेकिन अपने लिए नहीं, औरों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, बिल्कुल अपने पापा की तरह। मैं उन्हीं की तरह एक समाज सेविका बनना चाहती हूँ। सबकी खुशियों में रंग भर देना चाहती हूँ। क्या बात करती है निहारिका जी, आप अभी भी तो वही सब करती रहती हैं। किसी का दुख दर्द आपसे देखा नहीं जाता, और आपने जो हमारे लिए किया है वो अगर ना करती तो शायद आज मैं कॉलेज का मुंह ना देख पाते। यस यस मिस्टर हिंदी भाषी, आज तो कॉलेज आ ही गई, लेकिन तेरा सारा टाइम तो किताब और कॉपी के पन्नों पे अपने शादी के सपने देखने में ही चला जाता है। और तू ही तो हमें बताती है कोई बैंक में काम करने वाला कोई सीधा सादा सा राजकुमार होगा, शाम को तू सज धज के उसके लिए तैयार होके बैठेगी, वो ऑफिस से आएगा, एक प्याली चाय पिएगा, फिर स्कूटर की सैर, और बस घड़ी की टिक टिक टिक, और फिर रात। क्या बात करती आप? छी, हम ऐसा थोड़ा ना बोलते हैं, और बोलते भी हैं तो झूठ थोड़ा ना बोलते हैं। वो तो हमारे सपने से ज्यादा हमारे गरीब माँ बाप के सपने हैं, जो हमेशा अपनी जागती आंखों से हमारे लिए देखा करते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि जो शिक्षा तुम्हें दी जा रही है ना सिर्फ तुम्हारे सपने सजाने के लिए है, बल्कि शादी के बाद जो भी नए रिश्ते बनते हैं उनको सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हारी शिक्षा ही काम आएगी। भगवान ना करे कि कल का कोई बुरा समय पड़े, तब यही शिक्षा तो काम आएगी ना उस वक्त। अरे वाह, आज तो बहुत अक्लमंदों वाली बात कर रही है, बट जब पढ़ाई की बात आए तो डब्बा गुल। बस वही तुम्हारी बातें, शादी ब्याह पति ससुराल। सच, बचपन की कुछ सहेलियां बहुत याद आती हैं, और जब से प्रिंसिपल मैडम से ये पता लगा कि कॉलेज के पुराने विद्यार्थियों का सम्मेलन होना निर्धारित हुआ है, तो मन एक बार फिर उस रंग बिरंगी तितली सा बन सपनों की अनगिनत रंगों से रंगे उस बगीचे में अपनी उन सभी सहेलियों के पास पहुंच जाना चाहता है, जिनके साथ जिंदगानी की वो घड़ियां पड़ी जो किन्हीं 12 घड़ियों से अलग थी, जहां अपनी सोच थी, उमंग और सपने थे, सभी सीखों और लोगों द्वारा एक लड़की के जीवन के लिए खींची गई रेखाओं से परे एक अपना ऊंचा चटक आसमान था, और उस आसमान में अपने इरादों के साथ ऊंचे और ऊंचे उड़ जाने की उमंग। पता है हमारी पड़ोस की मुन्नी चाची क्या कहती है? अरे मुनिया, लड़कियों की आंखों में लाल जोड़ा, हरे रंग की चूड़ियाँ, राजकुमार का सपना तभी से पलने लगते जब से वो साड़ियाँ पहन के अपने आप को आईने के सामने निहारने लगती हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं समझती। मैंने अपने पेरेंट्स के सपने को टूटते हुए देखा है। जब वो अलग हुए मैं बहुत छोटी सी थी, मैं कुछ नहीं समझ सकी कि मेरी माँ के जाने के बाद मेरी डैड की सुनी आंखें अक्सर घर में उनकी तलाश किया करती थी।
मैं ये सोचती हूँ कि शादी तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर हो तो उन दो लोगों की हो जिनके हाथ जिंदगी भर एक दूसरे से अलग ना हो, क्योंकि उनकी अलग होने से सिर्फ उनकी ही नहीं औरों की भी जिंदगियां बर्बाद होती है। बूढ़ी बाबा, हमको तो पता ही नहीं था तुम सब यहाँ बड़ी बड़ी फिलोसफिकल बातें कर रहे हो। अच्छा ठीक है, मुझसे भी कोई पूछ लो मेरी क्या सोच है, मैं क्या बनना चाहती हूँ, मेरे क्या सपने हैं। हमें पता है आपकी सोच, आपको एक मशहूर पोएट बनना है। सुरेखा, तुम एक सिंगर बनना चाहती हो, तब तक तो तुम एक बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी, लेकिन गाने सिर्फ तुम मेरे लिखे हुए गाओगी। एक गाना लिखा है मैंने तुम्हारे लिए, ये गाना मैंने तुम लोगों की बातें चुरा कर लिखा है। सुरेखा, तुम एक सिंगर बनना चाहती हो, तब तक तो तुम एक बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी, लेकिन गाने सिर्फ तुम मेरे लिखे हुए गाओगी। एक गाना लिखा है मैंने तुम्हारे लिए, ये गाना मैंने तुम लोगों की बातें चुरा कर लिखा है। कॉलेज स्टूडेंट मीट में बहुत मजा आएगा और उस हंगामे का सारा क्रेडिट मानसी मैम को जाता है। मानसी मैम, मैम, आपने जो हमें काम दिए थे वो सब पूरे हो गए। अच्छा, और मैम हमने फंक्शन के जो पोस्टर डिजाइन किए हैं वो सभी लड़कियों को बहुत पसंद आए हैं। अरे वाह, चलिए ना मैम, एक बार ही देखिए हमने पोस्टर कैसे बनाया। अभी चलिए ना मैम, प्लीज प्लीज मैम, प्लीज एक बार ही देखिए चलिए ना मैम। कैसे बनाया। हाँ मैम, चलिए ना प्लीज। चलिए ना मैम, प्लीज चलो। कितना मजा आएगा ना, हमें उन सारी पुरानी स्टूडेंट्स को देखने और मिलने का मौका मिलेगा। लेकिन मुझे तो खुशी इस बात की है कि हमारे कॉलेज की मालविका, जिस समय बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस है, वो भी आने वाली है, और आकृति मैम जो सीनियर IAS है वो भी आने वाले। बहुत मजा आएगा। हेलो, उड़ो मत उड़ो मत, वहाँ हम तो ही ना होंगे, वहाँ तो वही 4 होंगी, मानसी मैम की हेल्पर। देखिए मैम, ये पोस्टर हमने डिजाइन किया है।
सपने तो बहुत सारे हैं मेरे, लेकिन अपने लिए नहीं, औरों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, बिल्कुल अपने पापा की तरह। मैं उन्हीं की तरह एक समाज सेविका बनना चाहती हूँ। मुझसे भी कोई पूछ लो मेरी क्या सोच है, मैं क्या बनना चाहती हूँ, मेरे क्या सपने हैं। हमें पता है आपकी सोच, आपको एक मशहूर पोएट बनना है। सुरेखा, तुम एक सिंगर बनना चाहती हो, तब तक तो तुम एक बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी, लेकिन गाने सिर्फ तुम मेरे लिखे हुए गाओगी। ये तो गर्व की बात है कि मालविका इतनी बड़ी स्टार बनी, लेकिन मेरी सहेली सुरेखा जो सिंगर बनना चाहती थी, और मिताली एक गीतकार। काश काश उनकी भी तस्वीरें इस पोस्टर में होती। मैम, पता है हमारे कॉलेज की ओल्ड स्टूडेंट और आज की मशहूर एक्ट्रेस मालविका जी का पोस्टर देख के हम सभी का बहुत मन हो रहा है उनसे मिलने का। मैम, अगर आप चाहें तो हम सबको उनसे मिलवा सकती है ना? देखिए ना प्लीज। क्या हुआ मैम, आपको डिजाइन पसंद नहीं आया क्या? या फिर मालविका जी से मिलने वाली बात पसंद नहीं आई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब डिजाइन अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। और मालविका से मिलने का आइडिया भी, वो भी बहुत अच्छा है। खास तौर पर मैं तुम लोगों को अपनी उन सहेलियों से मिलाना चाहती थी। तुम लोग मुझे उनकी बहुत याद दिलाते हो, और मैं हमेशा तुम लोगों से उनकी बातें भी करती हूँ। हमें पता है मैम, और ये भी पता है कि आपको ओल्ड स्टूडेंट्स की लिस्ट देखने में इतनी जल्दी है ताकि आप अपनी सहेलियों को उस लिस्ट में ढूंढ सके। अरे नहीं, लिस्ट में उनका नाम ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैम ने ओल्ड स्टूडेंट की लिस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: सेलिब्रिटीज, सक्सेसफुल और हाउसवाइफ। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी वो सहेलियां इस सेलिब्रिटी की लिस्ट में हो या ना हो, लेकिन वो अपने अपने क्षेत्र में जरूर कामयाब हो। हाँ, और वो देखने के लिए हमने ऑलरेडी सारी लिस्ट तैयार करके आपकी टेबल पे पहले से ही रख दी है। अरे वाह, तुम लोग तो एकदम सुपर फास्ट हो। थैंक यू मैम। और हाँ, एक और बात, तुम लोगों का ये एक्साइटमेंट और डिवोशन इस फंक्शन को जरूर कामयाब बनाएगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक। थैंक यू मैम।
सारे हैं मेरे, लेकिन अपने लिए नहीं, औरों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। तुम एक सिंगर बनना चाहती हो, तब तक तो तुम एक बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। हमें पता है आपकी सोच, आपको एक मशहूर पोएट बनना है। क्या बात है मैम? कुछ गड़बड़ है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, तुम लोगों ने सारे नाम सही लिस्ट में लिखे हैं ना? मेरा मतलब है कि तुम लोगों से टाइप करते वक्त कोई नाम मिस तो नहीं हो गए, कोई छूट तो नहीं गए? नहीं मैम, सारे नाम बिल्कुल सही जगह पर है और एड्रेस भी, क्योंकि ढूंढने में बहुत ही मेहनत लगी है। क्या हुआ मैम? आप कुछ डिस्टर्ब लग रही हैं। हाँ वर्षा, डिस्टर्ब तो मैं हो गई हूँ अपनी उन सहेलियों के नाम इस लिस्ट में देखकर। शायद उनकी जिंदगी के सपने कहीं पीछे छूट गए। अब तो बस भगवान से यही कामना करती हूँ कि वो जहाँ कहीं भी हो, सफल असफल, उनके सपने अभी भी जिंदा हों। क्योंकि जब सपने टूटते हैं ना, तो बहुत तकलीफ होती है। आखिर क्या वजह रही होगी? कौन सी मजबूरियां? क्या उनके प्रयासों में कोई कमी रह गई? या फिर 21वीं सदी में भी नारी को घर से बाहर ना निकलने देने की कुछ लोगों की बुरी मान्यताओं ने उनके कदम अपने सपनों की तरफ ना बढ़ने देकर उन्हें दूसरी दिशा दे डाली? खैर, इन सभी सवालों का जवाब तभी मिल पाएगा जब उन सभी से फंक्शन में मुलाकात होगी। अब तो मुझे और भी बेसब्री से उस पल का इंतजार रहेगा। अरे मानसी, तुम आज भी कॉलेज आई हो? हमने तो सोचा था तुम्हारी इतने दिनों के बाद शादी हुई है तो शायद आज तुम कॉलेज नहीं आओगी, और वैसे भी शादी के बाद ये तुम्हारी पहली हरितालिका है। और देखो, तुम तो आज भी कॉलेज आ गई।